सभी सम्माननीय साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भीम आर्मी। साथियों, माफ़ी चाहूँगा, 10-15 मिनट आज लेट हो गया, घरेलू काम की वजह से समय पर लाइव नहीं आ पाया। 5:30 बजे का टाइम दिया था मैंने। तो सबसे पहले उन तमाम गुरुजनों को, उन महापुरुषों को मैं नमन करता हूँ जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए, इस देश को एक अच्छे उच्च स्थान में पहुंचाने के लिए और हमारे लोगों के लिए जिन्होंने इतनी पीड़ा उठाकर, अपने बलिदान देकर हमें इस जिल्लत भरे ज़िंदगी से, इस गुलामी से आज़ाद करवाया, उनको मैं नमन करता हूं। सर्वप्रथम तथागत गौतम बुद्ध नमन करता हूं। तथागत गौतम बुद्ध जी को पूरी विश्व और हमारे छत्तीसगढ़ में उन्हीं की आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले संत शिरोमणि गुरु घासीदास बाबा जी को भी मैं नमन करता हूँ। महर्षि वाल्मीकि को नमन करता हूँ। गुरुओं के गुरु महागुरु संत शिरोमणि रविदास जी को नमन करता हूँ। महात्मा फूले पेरियार रामास्वामी और तमाम जितने भी हमारे बहुजन मिशनरी नायक हैं, उन सभी को नमन करता हूँ। और हमारे देश के संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी को मैं नमन करता हूं। और इस 85% कौम को हुक्मरान बनाने का ख्वाब देखने वाले हमारे महानायक, बहुजन नायक मान्यवर साहब कांशीराम जी को नमन करता हूं। तो सबसे पहले अपने बात शुरू करने से पहले इस आपदा संकट के समय में देश में कोरोना वायरस चल रहा है और जितने भी पीड़ित हैं, जितने भी मजदूर गरीब हैं, उन सभी के लिए राशन पानी पहुंचाने वाली जितने भी हमारे लोग हैं, जितने भी हमारे साथी काम कर रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर हो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चाहे वो FCI से हमारे कर्मचारी हो जो ट्रकों में भर भर के राशन पानी पहुंचाने का काम कर रहे हैं, चाहे हमारे सामाजिक संगठन जितने भी हैं, उन सभी में से हमारे लोग हों जो रोड में रहे हैं, लोगों को सुविधा पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उन सभी को नमन करता हूं। और तमाम ऐसे जितने भी लोग हैं जो अपने अपने स्तर में भी काम कर रहे हैं, लोगों के लिए सहयोग कर रहे हैं, सहायता की भावना रख रहे हैं, उन सभी को क्रांतिकारी जय भीम करता हूं, सैल्यूट करता हूं। तो साथियों, ये बड़े ही चिंता की विषय है कि आज हमारा देश ऐसे संकट में आकर फंसी हुई है जहां एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई लोगों के लिए नज़र आ रही है। साथियों, मैं बताना चाहूँगा और निकम्मी सरकार की निकम्मीगिरी को भी मैं यहाँ पर प्रस्तुत करूँगा कि हमारे जितने भी मजदूर भाई जो रोज़मर्रे हैं, जो रोज़ कमाते हैं रोज़ खाते हैं, जिन्हें बिना कमाए खाना नहीं मिलता, ऐसे जितने भी लोग हैं वो बाहर में भी फंसे हुए हैं। सिर्फ ये एक राज्य छत्तीसगढ़ की बात नहीं है, तमाम राज्य हैं जहाँ के लोग एक दूसरे राज्य में फंसे हुए हैं, जिन्हें पहुँचाने के लिए अभी तक शासन प्रशासन की आँख नहीं खुली है। शासन प्रशासन कहती है कि काम चल रहा है, हम ट्रेनें शुरू करेंगे, लेकिन बहुत से लोगों के फ़ोन हमारे पास आते हैं और रोना पड़ता है हमें ये सोचकर कि ऐसे निकम्मी सरकार है, केंद्र में ऐसी निकम्मी सरकार बैठी है जो सहायता कोष में पैसे तो डलवा रही है, लेकिन पैसे कहाँ जा रही है इसका कोई हिसाब नहीं है। ये सोचना पड़ेगा हमें साथियों कि मास्क, सैनिटाइज़र और जितने भी जो रोधक है वायरस के, वो सभी सामान सर्बिया भेजा जाता है, लेकिन हमारे देश के लिए वो सामान उपलब्ध नहीं होता है। शुरुआत में जब लॉकडाउन हुआ तो बिना प्लानिंग के हुई, रातों रात लॉकडाउन कर दिया गया। जितने लोग बाहर में फंसे थे, जितने भी हमारे लोग, वो कौन है 15 और 85 की बात इसीलिए मैं करता हूँ, कौन है वो लोग? वो हमारे लोग हैं, वो 85% के लोग हैं, सब बाहर में फंसे हुए थे। और जो इतने तकलीफ़ के बावजूद भी
खाना पीना ना मिलने पर रोड पर अगर निकल जाते थे तो पुलिस के द्वारा उन्हें पिटवाया जाता था। तो मैंने गुंडा सरकार कहता हूँ उसी सरकार को जो हमारे लोगों को पिटवाने का काम करती। भाई आप कहते हो मास्क नहीं लगाओ तो कोरोना वायरस फैलेगा। एक बात बताइए, ये सरकार के लिए सवाल है, एक ही डंडे से 10 लोगों को पीट रहे हो, किसी को कोरोना वायरस है, अब उसी इंसान को एक डंडे से पीटा और उसी डंडे से फिर दूसरे इंसान को पीट रहे हो, क्या उससे वायरस नहीं फैलेगा? आपसे सरकार चलाई नहीं जाती तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन ये हमारे लोगों पर जुल्म करना बंद करो। ये सरकारी जुल्म हम बिल्कुल किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। और कुछ तमाम बातें ये है कि अभी हर चीज़ बंद थी, दुकानें बंद थी, सब चीज़ें बंद थी। जगह के हिसाब से अभी जो जगह कोरोना मुक्त है वहाँ पर छूट मिली है। 3 जोन में बांटा गया है, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। तो साथियों एक बात और है, शराब की बात मैं करूँगा तो शराब की दुकानें खोल दी गई है। क्या यह है सोशल डिस्टेंस का पालन करना? शराब की दुकान में इतनी भीड़ लगी है, आज इतनी भीड़ लगी है कि कहीं पर भी सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो रहा है, धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। ये सरकार नहीं कर रही तो और कौन कर रही है? अगर वही प्राइवेट संस्था होती तो बंद होती, लेकिन सरकारी है इसलिए खुल गई। और इससे साबित हो गया कि देश में बिना शराब के 40 दिन बिना शराब के जनता रह पाई है, लेकिन सरकार बिना शराब बेचे नहीं रह पाई। और कहते हैं कि शराब पीकर वाहन चलाना कानूनन अपराध है, तो शराब बेचकर देश चलाना कितना बड़ा अपराध होगा। बड़ी शर्मसार कर देने वाली बात है। वहाँ साथियों मैं बताना चाहूँगा कि हमारे छत्तीसगढ़ में एक सारंगढ़ क्षेत्र से कनकवीरा आता है, जहाँ एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी गला घोंट के। कारण यह है कि उसे शराब के लिए उसके पत्नी ने मना किया कि शराब आप मत पिए। और मुंगेली में एक महापुरुष ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी माता की गर्दन काट दी उसी शराब की वजह से। उन्होंने कहा कि मुझे शराब के लिए पैसे चाहिए, उसके माता जी ने पैसे नहीं तो गर्दन काट दी। तो किसकी जिम्मेदारी है? किसकी जिम्मेदारी है? ये सरकार की जिम्मेदारी है। जिम्मेदार कौन है? इतने लोग जो बाहर पे फंसे हैं, पिट रहे हैं, मार खा रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, जिम्मेदार कौन है? और ये गुलाम मीडिया दिखाती क्यों नहीं? हमारे लोग मर रहे हैं, गुलाम मीडिया दिखाती क्यों नहीं? मैं बताना चाहता हूँ कि इलेक्शन के पहले, चुनाव के पहले मोदी जी माताओं का पैर धो धो के पी रहे थे, लेकिन मोदी जी को ज़रा भी अकल और शर्म लिहाज नहीं आई कि एक माता रोड में, सड़क में बच्चे पैदा करने के बावजूद भी 1 घंटे बाद 160 किलोमीटर चलती है पैदल। ये हालत है आज देश की। बिना किसी प्लानिंग के, बिना लोगों को सूचना दिए, बिना किसी लोगों को अपने राज्य में वापस किए, बीच में लॉकडाउन लगा दिया गया। हमारे लोग मरते गए। मरने की संख्या कभी किसी मीडिया वाले ने नहीं दिखाई, और चैनल पर सिर्फ यही दिखाई जा रही कि आज कोरोना से इतने लोग मरे, लॉकडाउन बढ़ेगा, कोरोना से इतने लोग मर गए हैं, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लॉकडाउन खोलने पर और शंका जताई जा रही है। लेकिन जो लोग भूख से मर रहे हैं उनका क्या करेंगे आप उनका? ऐसे निकम्मी सरकार। मदद कौन करे तो जनता, घर में कौन रहे तो जनता, पिटे कौन लाठियों से पुलिस के माध्यम तो जनता, और रोड में कौन घूमे तो जनता। ये सब हमारे लोग हैं भाई। और अमीर के बच्चे प्लेन से घर आ रहे हैं। यह है डेमोक्रेसी, यह है लोकतंत्र। क्यों? देश चलाना नहीं आता तो इस्तीफा दीजिए, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था इस तरह से बिगाड़ने की काम ना करें मोदी जी। बहुत ही घटिया और घिनौनी काम हो रही है आपके राज्य में। जब से आप राजा बने हैं, जब से आपकी राजाई है, तब से लोग यहाँ त्रस्त हैं। आप लोगों को लॉलीपॉप दिखाने का काम कर रहे हैं, लोगों को कोई भला नहीं कर रहे हैं भाई। अब जब सरकारी नौकरी आपने बंद कर दी, सरकारी नौकरी देने के लिए इलेक्शन से पहले तो आप बड़े बड़े भांज रहे थे कि लोगों को उनके पसंद के हिसाब से काम मिलना चाहिए, उनकी योग्यता के हिसाब से काम मिलना चाहिए। और जैसे आप सरकार में, आपका इकोनॉमिक पकौड़ा बन गया, पकौड़ा।
सभी एजुकेटेड पर्सन को आप कहते रहे कि पकौड़ा बेचो, वो भी रोजगार है। एक आदमी 200 रुपया, आपको मैं याद दिला दूं, आपका ये इंटरव्यू हुआ था तब आपने कहा था, एक आदमी अगर शाम को सुबह घर से निकलता है और शाम को 200 रुपये कमा के आता है तो वो भी रोजगार है, पकौड़ा बेच के आता है। तो आप चाय ही बेचते, चाय बेचते, वो भी तो रोजगार था। प्रधानमंत्री बनने की कोई जरूरत नहीं थी आपको, आपको रोजगार मिल तो रहा था। और आप कहते हैं हम तो फकीर है भाई, झोला लेके निकल जाएंगे। तो फकीर ही रहना था तो चाय ही बेचते आप। देश चलाने की ख्वाब कहाँ से आ गई आपने? तो यह आपकी जो घटिया सोच है, इसी के कारण आज देश का अर्थव्यवस्था स्तर गिरते जा रहा है, नीचे गिरते जा रहा है और लोग परेशान हो रहे हैं। अब सोचिए कि मैं ये छत्तीसगढ़ सरकार को भी ये बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि तमाम जगहों से, और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने चिट्ठी भी लिख डाली मेरे पास और भेज भी दिया कि भाई हमारे लिए कुछ करो, और नहीं करते हो, भीम आर्मी से हमने उम्मीद लगाई है, अगर कुछ नहीं करते हो तो हम 1 या 2 दिन के अंदर में जहर खाकर अपनी जान दे देंगे, फिर फांसी लगा लेंगे। ऐसे चिट्ठियां हमारे पास आ रही हैं। लोगों के पास अभी खाने के लिए पैसे नहीं हैं और दूसरे राज्य में फंसे हुए हमारे लोग एक लोग 3-3 हज़ार किराया देकर वापस छत्तीसगढ़ अपने गांव लौट रहे हैं। मैं माननीय भूपेश बघेल जी से कहना चाहूँगा, हमारे मुख्यमंत्री से, कि उनके जितने भी किराए जो खर्च कर रहे हैं वो आप उनके खातों पर ये पैसा वापस करेंगे। सोचिए, जिनके पास खाने के लिए लाले पड़े हैं, जो जिन्हें खाने को नहीं मिल रहा है, वो ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं कि उन्हें किराया देकर घर आना पड़ रहा है। तो ये कितनी शर्मसार कर देने वाली बात है। क्या कोई आइडियोलॉजी सरकार के पास नहीं है? क्या कोई प्लानिंग सरकार के पास नहीं है? क्या कोई सिस्टम सरकार के पास नहीं है? अगर सब चीज़ जनता ही कर रही है, अगर आपने भेड़ बकरियों की तरह जनता को छोड़ रखा है, तो आप एक काम करिए, बंद कर दीजिए सरकारगिरी। अब जनता अपने हिसाब से चलेगी। जब इतने भेड़ बकरी आपने जनता को बना दिया है तो आदमी करे तो करे क्या? मरने के लिए छोड़ दिया है, रोड पे छोड़ दिया है। ट्रेन में 16 लोग ट्रेन की पटरी में, जिन लोगों ने अपनी गर्दन कटाई, ट्रेन की पटरी में जिन लोग सोए हुए थे थक कर मर गए, उसकी मौत का जिम्मेदार कौन है? भूख से बच्चे, कई परिवार जगह जगह में मर रहे हैं, उनका जिम्मेदार कौन है? ये केंद्र सरकार की बेवकूफ़ी है। बिना नीति के देश चलाएंगे तो यही हाल होगा। तो साथियों, ये बड़ी ही निंदनीय घटना है और आज 12 मई है और भीम आर्मी भारत एकता मिशन द्वारा, राष्ट्रीय कमेटी द्वारा ये आदेश जारी किया गया था कि आज के दिन सोशल मीडिया में, चाहे वो फेसबुक के माध्यम से हो, ट्विटर के माध्यम से हो, व्हाट्सएप के माध्यम से हो, हर माध्यम से हम जो बहुजनों पर सरकारी जुल्म आज हो रहा है। भाई सरकारी नौकरी देने की तो मजाल है नहीं सरकार की, उतनी तो आइडियोलॉजी है नहीं, तो करेगी क्या? तो क्या करते हैं, काम करते हैं यार, सरकारी तकलीफ देते हैं। भाई आप सरकारी नौकरी नहीं दे सकते तो सरकारी तकलीफ क्यों बांट रहे हो लोगों में? तो ये सरकारी अत्याचार आप बंद करो, ये शोषण आप बंद करो, अन्यथा वो दिन ज़्यादा दूर नहीं कि हमें भीमा कोरे गांव दोहराना पड़ेगा। 1 जनवरी 1818 हमें पुनः दोहराना पड़ेगा, वो दिन अब ज़्यादा दूर नहीं है। तो साथियों, जितने भी साथी फेसबुक के माध्यम से लाइव मेरे साथ जुड़े थे, वो सभी पेज शेयर करें ताकि हमारी खबर हर जगह, हमारी संदेश, भीम आर्मी की संदेश लोगों तक पहुंच सके और ज़्यादा लोग इसे देख सकें। और जब इस आपदा संकट की शुरुआत हुई तो हमारे सारंगढ़ ब्लॉक के जितने भी साथियों ने चावल देने का काम किया, पैसे देने का काम किया, जिन्होंने भी सहयोग किया, धन से, मन से, बल से, शारीरिक सहयोग जितना भी किया, और कुछ लोगों तक हम राशन भी पहुंचा रहे थे। तो जिन जिन साथियों ने मदद किया उन सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम है, जय सतनाम, नमो बुद्धाय। और हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया माननीय राजकुमार जांगड़े जी को मेरे क्रांतिकारी जय भीम, जिनके माध्यम से हम बने हुए हैं इस टीम से, और
जिनके नेतृत्व में हम काम करते हैं, जिन्होंने संकल्प लिया कि हम समाज के लिए ही काम करेंगे और समाज के लिए अपने जान तक देने के लिए, प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार रहेंगे, तत्पर रहेंगे, 24 घंटे समाज के लिए काम करेंगे। और भाई दिनेश आज़ाद जी छत्तीसगढ़ प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष, उनको मेरा क्रांतिकारी जय भीम है, जिन्होंने ये मुहिम चलाकर हमें संजोकर एक डोरी में बांधने का काम किया, एक माला में पिरोने का काम किया। और इनके भी मार्गदर्शन से भीम आर्मी छत्तीसगढ़ चलती है। भाई राजकुमार जांगड़े जी के माध्यम से भीम आर्मी छत्तीसगढ़ चलती है। और राष्ट्रीय कमेटी से भी हमारे भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई विनय रतन सिंह जी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मंजीत सिंह नौटियाल जी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, राष्ट्रीय महासचिव कमल सिंह वालिया जी को भी मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जो आज भी जेल में हैं, सलाखों के पीछे हैं, भाई मंजीत सिंह नौटियाल, कमल सिंह वालिया, बहुजन क्रांतिकारी, महान बाहुबली और टाइगर जिन्हें हम कहते हैं। और भीम आर्मी के संस्थापक बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी, उनको भी मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जिन्होंने इस देश के युवा को एक प्लेटफॉर्म दिया और जिनकी उम्र 20 साल 25 साल है, आज उनकी भी समाज में कोई सम्मान है, कोई इज्जत है। आज समाज उन्हें एक्सेप्ट कर रही है, उनकी बात मान रही है। नहीं तो अभी हम बच्चे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं थी। लेकिन भीम आर्मी भारत एकता मिशन हमारे लिए एक ऐसे मंच है, ऐसी प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से आज लोग हमें जान रहे हैं, हमारी खुद की आज कोई पहचान है। और इस पहचान को बनाने वाले हमारे बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी, जिनके बदौलत आज हम पूरे देश में काम कर रहे हैं। और इस टीम के माध्यम से हर जगह हमें लोग जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। तो उनको भी मेरा क्रांतिकारी जय भीम है। साथियों, इस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ आप सभी को जय भीम आर्मी, जय सतनाम, नमो बुद्धाय, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम।